अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड यस अगेन अ लॉट टू टॉक एंड ऑब्वियसली अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट में कल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्क्वाड का ऐलान हुआ और उसके बाद जो है अब कैंप भी लग चुका है और टेस्ट के कैंप पे जो है वो ज़ोरों शोरों से तैयारियां आपको होती हुई दिख रही हैं। मगर साथ ही साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल की एजीएम मीटिंग भी हुई। एजीएम में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या गुफ्तगू हुई, क्या बात हुई, कहाँ कौन गलत बातें निकाल रहा है, कहाँ कौन झूठी खबरें बाहर निकाल रहा है, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मुकद्दस यासीन, और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग ठीक हैं? सब हम भी बेहतरीन। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू मैडम, थैंक यू। और हमारे साथ वीडियो लिंक से ज्वाइन किया है इरम जावेद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इरम, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं क्या हाल? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ जो है दुबई तो नहीं है जूम लिंक से? हाँ, ये भी कहीं एसीसी की जनरल मीटिंग में तो नहीं दुबई चली गई? इरम एजीएम में तो नहीं गई थी आप एसीसी के? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कि वहीं से इसने ट्रॉफी लेके यहाँ पे अगले दिन ट्रॉफी लेके आनी है यहाँ पे। हाँ, ट्रॉफी तो अभी एसीसी के दफ्तर में ही रखी हुई है। इरम देख ले, इससे पहले के बीसीसीआई वाले आ नहीं रहे लेने। आप जाना चाहे तो हाँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ले भी आऊंगी ट्रॉफी। अरे वाह, अरे वाह। नहीं नहीं, हम इंशाल्लाह जो है ज्यादा इल्जाम लगाने उन्होंने जीत के लाएंगे ट्रॉफी इंशाल्लाह। आने वाला जब वर्ल्ड कप आएगा तो उसमें इंशाल्लाह जीत कर लाएंगे। बट ये साथ ही साथ और अभी भी जो वर्ल्ड कप हो रहा है, वुमेन्स वर्ल्ड कप, इस वक्त शुरुआत हो चुकी है। कल पहला दिन हुआ, आज दी सेकेंड डे ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप। और उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यस, कल पाकिस्तान वुमेन टीम ने जो है वो बांग्लादेश का आमना सामना करना है। बट उस पे जाने से पहले, वुमेन्स वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, यूसुफ आपकी तरफ मैं सबसे पहले आऊंगी। एशिया कप खत्म हो गया। एशिया कप की परफॉर्मेंसेस की बातें अभी तक ठीक है, थोड़ी बहुत चल रही है, मगर परफॉर्मेंसेस की बातों से ज्यादा जो इर्द गिर्द और सब कुछ हो रहा था वो ज्यादा चल रहा है। जो कंट्रोवर्सीज हो रही थी उसके बारे में बातें। अभी तक एक चीज अटकी हुई है, दैट इज द ट्रॉफी। क्योंकि हमें जैसे पता है कि फाइनल हुआ, फाइनल के बाद जो है वो जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, उस क्लोजिंग सेरेमनी में ट्रॉफी नहीं रिसीव की इंडियन टीम ने। कोई तकरीबन 45 मिनट्स, 1 घंटे तक जो है द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल वो स्टेज पे खड़े रहे एंड इंडियन टीम नहीं आई ट्रॉफी रिसीव करने। उसके बाद एक मीटिंग होती है एशिया कप की, एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और उस मीटिंग में ये कहा जाता है कि भिजवा दी जाए ट्रॉफी, जिसपे द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल वो ये कहते हैं कि आप आएँ और आके ले लें। अब ये जो मुठभेड़ चल रही है, ये जो मसला चल रहा है, मतलब ये आगे जाके कहीं सेटल होता हुआ दिख रहा है आपको कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेटल हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन जो चेयरमैन साहब कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और सही स्टैंड लिया उन्होंने। अगर उन्होंने ट्रॉफी उस टाइम लेनी चाहिए थी, एसीसी का, आईसीसी का जो भी रूल है उसके मुताबिक वो वहाँ खड़े थे और वो उस टाइम चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और उन्हीं के हाथों से देनी चाहिए, लेनी चाहिए ये जो ट्रॉफी है। अब आपने उस वक्त नहीं ली, अब क्या जल्दी पड़ गई है? हाँ, ये तो या तो फिर ले लें, वो कह रहे हैं आके ले लें, ऑफिस से ले लें। अगर याद आ गई ट्रॉफी लेनी है तो आप आके ले लें। उधर तो आप वर्चुअल लगे हुए थे अपनी पूरी फिल्म बनाने। मैंने उस दिन भी कहा ये फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं आ रहे, पता नहीं क्या बात है। ये स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, इसमें फिल्म नहीं चलेगी। फिल्म तो एक रीटेक्स होते हैं, आप कर लेते हैं, उसमें हीरो बनना एक और चीज़ है। ये जेन्युइन गेम हो रही है, एक स्पोर्ट्स हो रही है, इसमें आप ये कर रहे हैं और बाद में फिर आप आके शोट डालें, हमें ट्रॉफी दें। और मीटिंग में आके उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इस बारे में बात नहीं होनी, इधर और बातें होनी है। तो चेयरमैन साहब का जो स्टैंड है, स्टांस है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। वो पाकिस्तान की बका के लिए, इज्जत के लिए जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो हम सब नहीं, और इस वक्त तो वो एज प्रेसिडेंट एसीसी बात कर रहे हैं ना, और एज प्रेसिडेंट एसीसी उनका मेरे ख्याल से ये राइट बनता है। भी बनता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो शायद वो एक चीज, वो टैग दैट चेयरमैन पीसीबी उनसे हटा के जब आप प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी की बात करते हैं तो उस वक्त तो उनका 100% ये राइट बनता है। मगर हाफिज आप ये देखें कि कपिल देव साहब का
एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, इट इज बैड टू पॉलिटिसाइज। देन पुराने द फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंडिया सैयद किरमानी साहब, उन्होंने भी यही मैसेज किया, यही उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये गलत है और इस तरह कभी भी खेल को जो है पॉलिटिसाइज नहीं करना। किरमानी साहब ने, शास्त्री ने हाँ, किरमानी साहब ने तो अपने खिलाड़ियों के बारे में बड़े सख्त अल्फाज कहे हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे थे वहां पे, मतलब मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई देख के कि ये इतने रूड, इतने मतलब आप खेल के मैदान में खेलने के लिए आए हैं, अगर आपको कुछ और मसाइल है वो घर रख कर आए। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के साथ बहुत सारे मुल्कों के ताल्लुकात ठीक नहीं होते हैं। चाइना के साथ क्रिकेट मैच या किसी भी आलमी मुकाबले में जब ये शरीक होंगे फिर उनके साथ भी ऐसे कर लें, अमेरिका के साथ भी कर लें, कनाडा के साथ भी कर लें, और भी ममालिक है ना जहां पर इंडिया के मसाइल हैं मुख्तलिफ वक्तों में, तो उनको भी फिर इस तरीके से ट्रीट करें ना। और ये एक खास सोच है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और उसकी वजह से दुनिया को नुकसान हो रहा है। और जो भारतीय खिलाड़ियों ने किया है ये उससे 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। इनको कम अज कम खेल की स्पिरिट को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, क्रिकेट ने रहना है, कल कला को हो सकता है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ना हो, हालात बदल जाए, फिर ये क्या मतलब ये जो फ्रेम इनके सारी जिंदगी के लिए इनका पीछा करेंगे, ये जो कप्तान या इसके इर्द गिर्द जो खिलाड़ी खड़े हुए थे जिन लोगों ने ये काम किया है, इन्होंने अपने अमाल का खुद जवाब देना है। कल कलाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करनी है, लोगों ने इनसे सवाल करना है कि जनाब आपने फलां वक्त पे क्या किया था, तो इनके पास उसका कोई जवाब है नहीं है। जहां तक ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का इस खास मामले में है, इंडिया के बर्ताव के जवाब में जो रवैया उनका है, एक एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर का यही रवैया होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इस खास मकसद में, इस खास जगह के ऊपर जो उनका मौकफ है, इसकी बिल्कुल हिमायत होनी चाहिए। कोई हिमायत करता है या नहीं करता वो भी एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान का मौकफ यही होना चाहिए, एसीसी का मौकफ यही होना चाहिए। जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर आपने अमल करना है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये पाकिस्तान नहीं आए थे खेलने के लिए, और अब जब आप देख रहे हैं इसी साल में जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, वो जनाब आप अनोखे लाडले हैं, आपका दिमाग अपनी जगह पर मौजूद है, आप जमीन पर हैं या नहीं है, आप किस जगह पर रह रहे हैं, ये दुनिया है, आपने एक दूसरे से मिलना है। हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, फिर कहता है वो सूर्या कुमार यादव जी हमें तो ट्रॉफी दी नहीं गई। वो जनाब ट्रॉफी लेने के देने के तरीकाकार हैं, वजह किए गए हैं, आपने उनके ऊपर अमल करना है। आप आए स्टेज के ऊपर, आप क्या एक मतलब एक नाराज खातून की तरह साइड पे बैठ गए, माजरत तमाम खवातीन से अगर उनको बुरा लगे तो नहीं जी मैं नाराज सास कहना चाहिए, चलें जो भी कह लें, ठीक है, किसी को भी कह लें आप अजीब, वहां पे आप क्रिकेटर हैं, दुनिया आपको देख रही है, मैंने ट्रॉफी नहीं लेनी, मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैंने ये नहीं करना, ये सारे का सारा काम, ये जो नफरत का बाजार लगाया है नरेंद्र मोदी में, ये खेल की स्पिरिट उसमें बह गई है। ये जो नफरत का बाजार है उस सुनामी में सारी चीजें खेल की बह गई हैं। इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर, उसके बाद जय शाह पर, उसके बाद सूर्या कुमार यादव पर और उसके तमाम खिलाड़ियों पर आती है, जिनको खुद अपने वजीर आजम को या अपने बीसीसीआई के सदर को यह कहना चाहिए था जनाब आप इससे दूर रहें, या फिर आप उन 11 लोगों को भेज दें वहां पर खेलने के लिए जो ये काम कर लें, हमारा ये काम नहीं है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। ये इतना आसान है कि आप अपने बोर्ड को, अपनी गवर्नमेंट को जब आप खेल रहे हैं मुल्क से, उस वक्त कह सकते हैं, कह सकते हैं अगर आप में एक तो इतनी एबिलिटी होनी चाहिए और इतनी करज भी होनी चाहिए कि गलत चीज को आप कह सकते हैं यार मेरे से नहीं करवाएं। जैसे कोहली था, उसको कितनी बार उन्होंने कहा प्लेयर्स के साथ ना घुलो मिलो ना कुछ, वो नहीं बात आता था, वो मिलता था सबसे, लेकिन ग्राउंड में उसका एग्रेशन होता था, वही चाहिए होता है। बिल्कुल आपको ग्राउंड में दिखाना। उससे पहले भी हम बहुत से प्लेयर्स के साथ खेले हैं, कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की, बड़े मुश्किल हालात में खेले। 99 का टूर मुझे याद अभी तक कि इतनी गाड़ियां आगे और इतनी पीछे, जैसे फिल्मी सीन होता है ना, वो फिल्म बनाई हुई थी उन्होंने। बिल्कुल। जहाज में उतरे, वहीं से हमें लेके निकले, इमिग्रेशन में भी नहीं गए, कहीं भी नहीं। दरमियान में हमारी गाड़ी 20 गाड़ियां पुलिस की आगे, 20 पीछे, फिर जा रहे हैं हम, और होटल की लॉबी में जाके ऊपर, वो भी अपने फ्लोर की लॉबी जो होती है उस पे जाके इमिग्रेशन वगैरह जो भी हुई है। तो हालात ऐसे ऐसे खराब भी आए, लेकिन और आप ये बड़ापन देखें पाकिस्तान टीम का कि उस वक्त भी ट्रैवल किया और उस वक्त भी अपनी जानों पे खेल के, बिकॉज़ थ्रेट थी बहुत। देखिए जो पाकिस्तान ने किया ना हमेशा स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट के लिए, वो कोई नहीं करता। हम हर जगह जाते हैं खेलने, हमने कभी मना नहीं किया, ना हम हार से डरते हैं, हमने हमेशा दलेरी से क्रिकेट खेली। हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन बुज़दिल डरते हैं, बुज़दिल भागते हैं मैदान छोड़ के, वो हम नहीं करते। पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है और एक दलेर कौम है, ये कभी भी ऐसी चीज़ों से नहीं भागेंगे।
और वैसे भी देखें आपने, जैसे जंग में हमारे 2 जवानों ने किया है, जो हमारी फोर्स ने किया है, आर्म फोर्स सारी, वो आपके सामने है। तो हमने तो हर जगह बहादुरी दिखाई और इधर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। हार से हम नहीं घबराते, हार के ही जीतेंगे। अच्छा टाइम भी था, बुरा टाइम भी है, इसमें से भी निकलेंगे और हम सब मिलके निकलेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को जो ये कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं नहीं। और दूसरा ये जो सब कुछ हो रहा है, इसको शट डाउन कर देना चाहिए। क्रिकेट को मोदी ज़्यादा कर दिया है, ये सियासत ज़्यादा से बढ़ के अब अगला लफ्ज है मोदी ज़्यादा कर दिया है। इस मोदी से बचाना है दुनिया की क्रिकेट को। मोदी के नक्शे कदम के ऊपर क्रिकेट जा रही है इस टाइम, ये लेके जा रहा है। सूर्या कुमार यादव उसका नुमाइंदा बना हुआ है, जो पॉलिटिसाइज करना, हाँ, गौतम गंभीर पॉलिटिसाइज जो करना, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और हम बार बार उसकी बात इसी वजह से कर रहे हैं कि जो चीज गलत है, जो स्पिरिट ऑफ द गेम को खराब कर रही है, दैट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज इसका बहुत ज्यादा रिपल इफेक्ट आएगा। क्योंकि इरम आपकी तरफ मैं आऊंगी, क्योंकि इस वक्त जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप जारी है। वुमेन्स वर्ल्ड कप हो इंडिया में रहा है, न्यूट्रल वेन्यू के हिसाब से जो है वो पाकिस्तान टीम कोलंबो में इस वक्त मौजूद है। कल तो बांग्लादेश से खेलना है पाकिस्तान वुमेन टीम में, पर उससे अगला मैच जो है वो इंडिया से खेलना है। क्या ये सारा ड्रामा, ये सारा फियास्को हम वहां भी देखेंगे? जी बिल्कुल ये होगा, क्योंकि मुल्क तो वही है ना जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया है, वो चाहे लड़कों की क्रिकेट में हो या वुमेन की क्रिकेट में हो। पीछे बैकग्राउंड तो सेम ही है ना, पीछे जो लोग हैं वो तो सेम ही है, जो आगे अंदर ग्राउंड में खेल रहे हैं वो सिर्फ कह लें पहले लड़के थे अब लड़कियां खेलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सेम यही होगा। नो हैंडशेक्स और जो भी पहले मिलना जुलना था, मैच के बाद थोड़ी बहुत आप बात करते थे। इंडियन जो सीनियर प्लेयर्स जो लड़कियां हैं उनसे हम बात करते थे, उनके साथ हम उनसे लाइक वो हमारे साथ अपना नॉलेज शेयर करती थी, हम उनसे टिप्स लेते थे। तो आई डोंट थिंक सो कि अब ये चीजें होंगी, क्योंकि अब उन्होंने क्लियर ये बातें कह भी दी हैं कि जो एक चीज जो लड़कों के लिए है सेम वही लड़कियों के लिए है, क्योंकि वो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया है। और ये अब क्या इसको और कह सकते हैं, जितना हम लंबा खींची जाएंगे ये बात और आगे तक जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में अब इस चीज को जो है रुक जाना चाहिए, इस टॉपिक को जो है मेरे ख्याल में अब खत्म हो जाना चाहिए, इसका कोई हल निकलना चाहिए। मैंने कल भी यही बात की थी, हम उससे पहले भी यही बात कर रहे हैं कि ये आईसीसी का काम है कि आईसीसी जो है वो इस चीज को देखे। और जहां तक हम ये एशिया कप के फाइनल की जो सेरेमनी हुई और ट्रॉफी नहीं लेने आए, तो उसमें मैं ये चीज भी ऐड करना चाहती थी कि या तो ये प्रॉपर हर चीज को एंड करें कि इन्होंने खेलना ही नहीं है, या अगर ये अपनी आवाम को खुश कर रहे हैं तो अगर इनकी आवाम में से कोई अक्लमंद इंसान है वो इस चीज को देखे कि प्लेयर्स उसी स्टेज पे अपने अपने रिवॉर्ड्स तो लेने आ गए। वहां पे भी तो सर मोहसिन नकवी खड़े हुए थे, अपनी जब अभिषेक को एज हैवल मिली तो वो तो आप रिसीव करने आ गए, तब आप नहीं शर्मिंदा हुए हैं, तब आपको इनकार नहीं आप कर सके। तो ये चीजें हैं, कोई अक्लमंद इंसान हो अगर इंडिया की तरफ से, वो उनकी आवाम वो इनसे ये सवाल करे कि तुम लोग तब क्या करने चले गए, अगर वहां चले गए तो ट्रॉफी भी ले लेते। क्योंकि ये यहाँ से शुरुआत नहीं हुई, शुरुआत जो है ना वो बहुत बहुत पहले से हो रही थी। सबसे पहले न्यूट्रल वेन्यू की बात हुई, हम नहीं आएंगे, तो एक हाइब्रिड मॉडल सामने पेश किया गया कि चलें जी फॉर प्लीजिंग यू ऐसा कर लेते हैं कि आप नहीं आ सकते तो लेट्स मेक अ न्यूट्रल वेन्यू, पहली चीज हुई। दूसरी चीज एजीएम जब होनी थी एसीसी की, उस वक्त जो है वो बांग्लादेश में नहीं करवाई जाएगी, नहीं होगी, मोहसिन नकवी साहब ने कहा होगी तो यहीं पे होगी। इवेंचुअली राजीव शुक्ला को वीडियो लिंक पे कनेक्ट करना पड़ा उस एजीएम के लिए जो कि बांग्लादेश में हुई। सो ये शुरुआत तो तब से ही हो रही थी इस इवेंट के शुरू होने से पहले, मगर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो एम्बेसडर्स हैं और इतना इंपॉर्टेंट है। सलमान अली आगा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मैच के बाद की एंड फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो उन्होंने कहे, यूसुफ ये जो जितनी बातें की हैं सलमान अली आगा ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू रियलाइज कि आप किसी और की बेइज्जती नहीं कर रहे इस वक्त, आप इस खेल की बेइज्जती कर रहे हैं। वो खेल जिससे आपको पॉपुलैरिटी मिली, वो खेल जिससे आपको दुनिया जानती है, वो खेल जिसके पैशन की वजह से आपने ये खेलना शुरू किया। एक और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायलॉग था जो मैं एड अप कर देती हूँ कि क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 के बच्चे, ये इंडिया की तरफ से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं वो कि इसी तरह आगे चलेगा सिलसिला? 2-3 चीज़ें मैंने उस दिन भी बताया था कि मोदी साहब का जो ट्वीट आया था ना उससे सब जाहिर हो गया था। और मोदी साहब जो है ये जिस तरफ चीज़ों को लेके जा रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं। क्रिकेटर जो बच्चों ने आगे आना है उनको क्या दिखा रहे हैं हम। दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो कैप्टन और कोच है ना ये मोदी माइंड है।
ये वो करा रहा है, ये नजर आ रहा है। जो पांड्या को हटाया कैप्टन हो गया आई वुड से, क्योंकि जब तक कैप्टन आया था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जब कैप्टन्स मीटअप हुआ था, उस वक्त तो मोहसिन नकवी साहब से भी हाथ मिलाया था, उस वक्त तो सलमान अली आगा से भी हाथ मिलाया था, उस वक्त तो साथ खड़े हो के तस्वीरें भी खींची थी, उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कैप्टन को। 2 दिन में कोई एकदम से तब्दील हुई चीज नहीं। देखिए प्लानिंग पहले नजर नहीं आती, प्लानिंग जो थी उनकी वो यही थी जो उन्होंने किया, ये एकदम प्लानिंग नहीं हुई, ये सारी पीछे से इंस्ट्रक्शन लेके आए हैं। देखिए ना, इन्होंने बातें माननी थी कि ये मोदी माइंड है दोनों, कैप्टन भी और ये इनका गौतम भी। पांड्या को क्यों हटाया? पांड्या ने इनकार किया होगा कि मैं ये नहीं कर सकता। कोई अच्छे प्लेयर जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते, इसलिए उसको हटाया गया। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये मोदी की चीज़ें लेके चल रहे हैं और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, या देखें एक तरफ वो कहते हैं जी हमारा जो BCCI है वो इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नज़र आ रहा है, कहीं से भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये सारी वहाँ से लाइन ले रहे हैं और बोल रहे हैं आके, सारी वो जो कैप्टन और कोच भी उनका यही कर रहा है। बाकी जो प्लेयर्स हैं उन पे हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये करवा रहे हैं उनसे, वो लड़के नहीं ऐसा कर सकते, वो अच्छे लड़के नज़र आ रहे हैं। बात मैं पहले ही कहता हूँ, क्रिकेट नेशन है वो, उनकी आवाम क्रिकेट को बहुत पसंद करती है और ये क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ अपनी कौम की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये हरकतें ऐसी नहीं है, एक अच्छी नेशन की हरकत नहीं हो सकती। वो लोग भी इसको पसंद नहीं। रवि शास्त्री की आप बात सुन लें, कपिल देव की बात सुन लें, जैसे आप करमानी की गई, और भी मैंने कई बहुत से इनके वो जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी बातें भी सुनी हैं, वो भी सारे ये कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो कोई भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा, ये सिर्फ जो मोदी साहब के माइंड लाइक लोग हैं ना, ये वही इसको पसंद करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि सलमान अली आगा ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, बहुत मैच्योर लग रहा है जो उसने बात की है, बहुत अच्छी बातें की हैं और हम तो हमेशा से यही बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया वो भी गलत है, जो हमने किया वो भी गलत है, मतलब उसके रिएक्शन में किया, बट जो हमने किया फिर उसके तो वो भी वैसे कोई ऐसी चीज मतलब जो भी चीजें फील्ड पे हुई ना, अदर देन गेम, जो चीजें फील्ड पे हुई। अच्छा, फील्ड में हमने कुछ किया, जो भी चीजें आई सामने, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जो हमने किया या जो उन्होंने किया और हमने उस रिएक्शन पे ये देखिए, ये भी एक अच्छे इंसान की निशानी होती है जो अपनी गलती मान ले। बिल्कुल। तो ये अगर उसने, मैंने तो देखा नहीं कोई ऐसी चीज की है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे चलो जी हमने भी जो किया है वो भी गलत है, लेकिन उन्होंने तो बहुत गलत किया है ना। तो लेकिन जहां देखिए, आप जब तक इक्वल ग्राउंड पे नहीं आएंगे ना दुनिया में, ICC में, खेलने के मैदान में, उस वक्त ये आप लोगों को गुमराह करते रहेंगे, इधर उधर करते अच्छा रहेंगे। खेल बहुत जरूरी है। बिल्कुल इस जोर का जोर में वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जोर का जोर और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज इमरान और मोहम्मद यूसुफ साहब। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, मेरा आपसे सवाल है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गया, तो आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड स्क्वाड है या इसके अंदर कुछ चेंजेस होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, इसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए, जो मैं काफ़ी अरसे से, जब मैं भी सिलेक्शन में था उस वक्त भी मैं कह रहा था। एक तो ये अब्दुल्ला शफीक, ये इसकी टेक्निकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और अगर इसकी ओवर द ईयर्स परफॉर्मेंस देखें 2-3 साल से, तो कोई परफॉर्मेंस ही ना वनडे में ना टेस्ट में। ऑड इनिंग होगी कोई आपको नज़र आएगी जिसमें बिल्कुल ही सीधा बॉल आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत फ्लैट विकेट होगी, जिसपे मैं खाली इंग्लैंड के खिलाफ जब 800 रन हमने किए या पता नहीं कितने, तो इंग्लैंड ने भी उतने कर दिए थे, उसमें इसका 100 था, जिसमें हाईवेज बनाए थे। हाँ बिल्कुल। तो इसकी ना टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम है, ये लड़के के खिलाफ नहीं, हम इसको मैं यही कहूँगा अपनी टेक्निक पहले बेहतर करें ताकि पाकिस्तान को जो इनको खिलवा रहे हैं। यूसुफ, एनसीए में कोई काम हुआ होगा अब्दुल्ला पे इतने टाइम फ्रेम में, इतने टाइम अब्दुल्ला वाज फ्री? इसकी अपनी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको हो सकता है कोई ना कोई काम कर रहा हो, इसकी अपनी भी प्रॉब्लम है, ये सीख नहीं रहा। और जो इसको खिला रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और इसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, आप ये स्क्वाड का जब खत्म करेंगे, जो सीख नहीं रहा उनके लिए क्या किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, फिर वो भी हम बात करेंगे। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा, इसकी जगह मैं समझता हूँ कि नया लड़का जो है ज़रियाब, अली ज़रियाब, आपको ऐसे लड़के साथ रखने चाहिए। एक तो वो एज उसकी बहुत अच्छी है, ये भी 26 का है, वो भी 26 का है, तो उसका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ। तो आप ऐसे लड़कों को खिलाएं जो हंगर है जिनमें, और जिन्होंने परफॉर्म किया है एक क्रिकेट में भी, फर्स्ट क्लास में भी, तो हमने उसको नहीं लिया। ये इसीलिए हमारी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ रही। हाँ। एक लड़का नजर आ रहा है पिछले 2-3 साल में परफॉर्म नहीं कर रहा, और वो उसकी टेक्निक में बहुत ज्यादा फॉल्ट है। अब कौन इनको सिलेक्ट करवा रहा है, कोचिज, कप्तान, जो भी लोग हैं, उनको नहीं समझ आ रही इसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो मेरा ख्याल उनको भी
देखना चाहिए कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, एक लड़के को इतने चांसेस नहीं आप दे सकते, बाकी लड़के भी पाकिस्तानी हैं। क्या नसीम शाह और आमिर हमजा को इसमें होना चाहिए था? हाँ, नसीम शाह को भी होना चाहिए। आमिर हमजा का मुझे नहीं पता वो फिट है या नहीं, लेकिन वो तो अच्छा एक टेस्ट बॉलर है, मेरे ख्याल वो अच्छी जगह पे बॉलिंग करता है। आमिर हमजा की कोई ऐसी खबर ऐसे नहीं बॉलर होने चाहिए आपकी 5 डे क्रिकेट में जो बड़ी अच्छी जगह पे बॉल कर रहे हो, स्विंग करते हो, उसमें आमिर हमजा में ये क्वालिटी है। लेकिन ये अच्छी चीज़ नज़र आई, शहनशाह अफरीदी खेल रहे हैं और मेरा ख्याल मेन बॉलर तो यही होंगे। इन्हें दोनों टेस्ट में मेरा ख्याल है इन्हीं को मौका ज्यादा देना चाहिए। दो ही बॉलर शायद फास्ट खिलाएं, शहीनशाह अफरीदी और हसन अली और आमिर जमाल भी। ये मगर 18 है। आपने जिस तरह की विकेट बनानी है, मुझे लग रहा है उसमें 1-2 चलेंगे। अगर एक फास्ट बॉलर खिलाना है तो शहनशाह हो जाएगा, कोई ऑलराउंडर खिलाना है तो वो तो इन स्पिन पिचेस के ऊपर इनका रोल कितना क्रूशियल होगा, हसन अली और शहनशाह का? शहनशाह अफरीदी अगर आप देखें जो अभी मैच हुआ है जो T20 फाइनल, वो इतनी तेज विकेट नहीं थी, लेकिन उसका बॉल 145 पे जा रहा था। ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। रिवर्स स्विंग भी अगर देखें आखिरी ओवर में उसका रिवर्स स्विंग भी हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है। और लाइन भी पकड़ी उसने, जो पहला ओवर किया था उसने उसको अभिषेक को उस परेशान हुआ और अगले ओवर में उसने विकेट दे दी। यही बॉल हम बार बार कह रहे थे, इसको टेस्ट वाली लाइन बॉलिंग करनी चाहिए। वो उसने की है, तो वो देखिए स्विंग भी मिला थोड़ा सा जो उसका नेचुरल होता था, जिसकी वजह से वो परेशान हुआ है। तो ये जो अभी इसने बॉलिंग की है T20 में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में ये बहुत खुशाइन। अच्छा यूसुफ, हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हम नसीम और शाहीन में हम, क्योंकि जब फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो हम वर्कलोड मैनेज करने की बात करते हैं, शुड देयर बी अ डिवाइड? क्योंकि नसीम, हमने एशिया कप में भी नहीं थे नसीम अभी भी बैठे हुए हैं, कोई फिटनेस का इशू तो नहीं है नसीम के, कोई ऐसी खबर तो नहीं है हाफिज साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं। नसीम वाज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, पर ये कि यहाँ पे आपको नहीं दिखते, क्या ये बट सकता है? बिकॉज हमने अभी T20 वर्ल्ड कप खेलना है अब, और शहीनशाह अफरीदी इज द स्पीयरहेड बॉलर दैट वी हैव। इसमें मैं यही कहूँगा टेस्ट क्रिकेट तो शाहीन भी खेले, नसीम को भी खिलाएं, लेकिन जो अभी वाइट बॉल क्रिकेट आएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो उसमें दोनों को रेस्ट दे दें। दोनों को? हाँ, दोनों को रेस्ट दे दें। वो तो पहले ही नहीं नसीम शाह की टीम में, उसका तो रेस्ट है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी बाहर है। शाहीन शाह को वाइट बॉल में रेस्ट दे दें, क्योंकि हमारी जो वाइट बॉल है वो उसका सिर्फ बायलैटरल सीरीज है, वो कोई वर्ल्ड कप या एशिया कप नहीं है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। ये वाले मैच शाहीन शाह का खेलना बहुत जरूरी है। जितने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच हो, अगर ना हो तो आप उसमें रेस्ट दे दें अगर देना है। लेकिन मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट किसी भी प्लेयर्स के लिए सबसे ज्यादा सूदमंद होती है कि उससे इंसान ग्रेट बनता है। लॉन्गर फॉर्मेट ऑब्वियसली, जितना आप वो तो ये अगर खेलेगा तो इसकी वाइट बॉल जो वर्ल्ड कप आएगा उसके दरमियान में कोई भी वाइट बॉल क्रिकेट आती है उसमें रेस्ट दे दें अगर वर्कलोड है, नहीं तो एक मैच खिला के फिर एक रेस्ट दे दें, ऐसे कर ले, डिवाइड कर लें। हम अपने प्लेयर को जब वर्ल्ड कप आए ना जी, उसमें सुपर फिट देखें, तो उसकी उसी वक्त होगा जब हम उन्हें वाइट बॉल में रेस्ट देंगे। क्योंकि T20 में अगर आप देखें वो कमिंस नहीं खेल रहा होगा, स्मिथ नहीं खेल रहा होगा, जितने भी उनके ये वाइट बॉलर मेन प्लेयर उनके टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, चाहे आप बांग्लादेश से करवा दें चाहे वहाँ, लेकिन वाइट बॉल वो छोड़ देते हैं, चाहे आप साउथ अफ्रीका इंग्लैंड। वर्कलोड ऐसे मैनेज किया जाए कि आप टेस्ट खिलाएं, मगर खैर टेस्ट तो हम गिने चुने ही खेलते हैं, हम टेस्ट ही नहीं खेलते। इरम, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मगर उससे पहले एक सवाल आपको जरूर मैं यूसुफ और पूछना चाहूंगी। NOCs का सिलसिला हुआ, जैसे ये स्क्वाड सामने आया उसके थोड़ी ही देर बाद जो है एकदम से कहीं ना कहीं से खबरें सोर्सेज से आना शुरू हो गई कि NOC लोगों ने कहा रिवोक कर दी गई है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि होल्ड की है, रिवोक नहीं की है, खत्म नहीं की है वो NOCs, उनको रोका गया है और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए रोका गया। ऐसा नहीं है कि वो मिलेंगी नहीं, मगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस। आपकी क्या टेक है इसमें? मेरी ये टेक है इस पे कि जो आपका सीजन आ रहा है ना, फर्स्ट क्लास हाई स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, बिल्कुल वो खेलनी चाहिए सबको। अगर वो खेलेंगे तो आपको देखें कितना फायदा होगा। लीग क्रिकेट तो होती रहती है, फिर खेल लेंगे, सीजन खत्म हो जाएगा, फिर जाके खेल लें, और वर्ल्ड कप के बाद आप खेल लें। लेकिन जो अभी फर्स्ट क्लास सीजन है ना, देखिए अभी आपकी टीम में कितनी चीजें नजर आ रही थी, सब लोग बोल रहे थे हर जगह पर कि इनमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो कैसे सही होंगी? उस वक्त सही होंगी जब आप फर्स्ट क्लास खेलेंगे, हाई स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास खेलेंगे। अगर आप, मेरा मकसद लीग खेलने चले जाएंगे तो फिर वो जो चीजें ठीक होने वाली वो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है अगर क्रिकेट बोर्ड
ने जो भी किया अभी तक, अगर इसको देख सकते हैं, देख लें, अगर फर्स्ट क्लास खेल लड़कों की एक अजीब सी पोजीशन नहीं हो जाती यूसुफ इसमें, अगर हम प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं कहती हूँ सॉरी जी मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। हाँ, नेशनल ड्यूटी का एक क्लॉज होता है, मगर डोमेस्टिक का तो पहले से पता होता है। अब 2 हफ्ते अगर डोमेस्टिक लेट हो रही है तो ये लड़कों का कसूर तो नहीं है। नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी नेशनल ड्यूटी है। हाँ। क्योंकि इधर से ही आपने सीख के आगे आना है। ठीक। ये क्रिकेट खेलेंगे तो आप में बेहतरी आनी है। आप 8वें 9वें नंबर पर हैं, हम कैसे इस क्रिकेट को छोड़ सकते हैं अपनी फर्स्ट क्लास? या तो आप नंबर 1 हो, हाँ। तो फिर तो भाई जो मर्जी करें, कोई बीच मसला का ही नहीं रास्ता कोई ढूंढ लें कि अगर चले 9 मैचेस खेल लें, एक टीम ने 8 मैचेस खेल लें तो वो 5 खेल लें, 3 खेल लें, शायद इस तरह उसको बैलेंस आउट किया जा सकता है। देखिए, ये एक तो ये है कि जैसे ये अभी टीम का जिक्र हो रहा है ना, दलेरी से टीम बनानी चाहिए। जैसे नकवी साहब का स्टांस भारत के साथ है ना, ये डर डर के क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, यूएई से निकल आए। अगर मुल्क में क्रिकेट हो रही है ना तो यूएई वाली पिचेस छोड़ दें, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। और जहाँ तक ये ताल्लुक है एनओसी का है, ये जारी करने के बाद कोई चीज़ होल्ड कैसे की जा सकती है? वो आपने मुझे एक कागज़ दे दिया है, हाँ। वो आप वापस लेंगे। ये जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं ना, उनका यही काम है, वो लोगों को अल्फाज की गोरख धंधे में उलझाते हैं। हाँ। एक चीज मैंने एनओसी दे दी यूसुफ साहब ने मुझे, हाँ। अब मैं होल्ड कैसे कर सकता हूं? वो तो है मेरे पास, ठीक है। तो ये जिस खिलाड़ी के बारे में आपका कोई प्लान ही नहीं है कि बाबर आजम आपकी T20 टीम में नहीं है, रिजवान आपकी T20 टीम में नहीं है, नसीम शाह को आप पाकिस्तान की टीम में कहीं खिला नहीं रहे हैं, ठीक है, और भी जो भी खिलाड़ी हैं जो आपके प्लान में नहीं है किसी भी जगह पर, और अगर आप वो दुनिया में भी T20 लीग ना खेले हैं, आप उनको पाकिस्तान की टीम में ना खिलाएं, तो फिर वो कहां पर जाएंगे? कौन उनको पूछेगा? जहां तक ताल्लुक क्लैश हो रहा है उनका फर्स्ट क्लास के साथ, आप उसका भी रास्ता निकाल सकते हैं। आप 4, 5, 6 मैचेस जितने भी आपको लगता है कि ये टॉप मैचेस हैं, ये अपने खिलाड़ियों को खिलाएं उनको, और उनको बाकी लीग पे भी दे दें। आपने दुनिया के साथ भी आगे बढ़ना है, आपने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मायार को भी बुलंद करना है। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सीजन जो है बड़ा टॉप क्लास होना चाहिए। बदनीयती के साथ तो शुरू हुआ है, एक टीम घुसाई है अपनी मर्जी से जो आती नहीं थी, बदनीयती के साथ तो शुरू हुआ है। उसने कैसे हो जाना है? जब आप लोगों का हक मारेंगे, लाहौर की टीम टॉप 4 में आ रही है, ठीक है, उसके जो 15-16 खिलाड़ी थे उनका क्या कसूर है? वो किसको जाके पकड़ेंगे कि जनाब हम तो क्वालिफाई कर गए थे? एक डायरेक्टर ने अपनी मर्जी से सब कुछ बदल दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को ये देखना चाहिए कि ये जो खिलाड़ी आपके जो दुनिया में आपके ताल्लुकात दुनिया के साथ हैं, जहां पर लोग PSL में खेलने के लिए आते हैं, जिन लोगों का कोई मुस्तकबिल आप नहीं देख रहे हैं, उनको इजाजत होनी चाहिए। और ये जो बंदर बांट है, सख्त अल्फाज है, लेकिन जरूरत है इनकी। कायदे ट्रॉफी के हिसाब से तो बहुत जरूरी है कि बहुत डिटेल में डिस्कशन होनी चाहिए। कह रहे थे प्लेयर्स की ना फाइनेंशियल कंपनसेट कर दें जी। हाँ, ये कर दें ताकि वो प्लेयर्स मुल्क के लिए खेले भी और उनका फाइनेंशियल लॉस भी। बट यूसुफ एक मसला और आ जाता है ना, देखिए आप जब दूसरे बोर्ड्स के साथ आपका एक अनसेड बार्टर होता है कि जो लड़के PSL में हमारे पास आ रहे होते हैं दूसरे बोर्ड से, फिर आप अगर वहां रोकेंगे अपने लड़कों को जाने से, तो इवेंचुअली वो भी अनसेड तरीके से अपने लड़कों को रोकना शुरू कर देंगे। बहुत से लड़के नहीं आए, साइन करके नहीं आए इधर, कई दफा शायद कहीं ना कहीं कोई इसका कोई बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। इरम की तरफ में, इरम बहुत दूर है अभी मेरे से। देखिए बीच का रास्ता जो है ना, आप उनकी फाइनेंशियल चीजें कर लें। तो आप देखें बांग्लादेश ने प्लेयर्स रोके हैं, ऑस्ट्रेलिया रोक लेता है, इंग्लैंड रोक लेता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। फाइनेंशियल आप अपनी कंट्री को देख रहे हैं ना सबने, बिल्कुल। फाइनेंशियल कंपनसेशन इज अनदर वे फॉरवर्ड। इरम, कमिंग टुवर्ड्स यू, कल पाकिस्तान की टीम ने जो है वो बांग्लादेश के आमने सामने होना है। नेट सेशंस हम देख रहे थे, बड़ी जोरों शोरों से जो है वो तैयारियां जारी हैं। क्या एक्सपेक्ट किया जाए इरम टीम पाकिस्तान से? देखिए, बांग्लादेश के साथ मैच है और हमने बांग्लादेश के साथ काफ़ी सीरीज भी हमने जीती हुई हैं, इनसे मैचेस भी काफ़ी जीते हुए हैं। लेकिन 2022 में जो हमने इनके साथ मैच वर्ल्ड कप में खेला था वो हम हार गए थे, जिसमें सिद्रा अमीन ने सेंचुरी की थी। लेकिन बैटर्स जो है वो हमारे 3 बैटर्स जो है वो लगातार, जिसमें फातिमा सना, आलिया और आई थिंक डार थे, वो आउट हो गए थे, जिसकी वजह से वो मैच जीता हुआ मैच हार गए थे। लेकिन अब टीम के प्लेयर्स भी थोड़े चेंज हैं और एनर्जी थोड़ी ज्यादा हाई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, फिर वही बात है कि ODI ऐसा है, T20 में तो चले नीचे से जाके बैटर्स भी कोई हिट आउट कर लेते हैं, हमने अभी लड़कों के मैचेस भी देखे हैं। लेकिन ODI ऐसी चीज है, ऐसी क्रिकेट है, ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें आपको
आप जितना लंबा इस क्रिकेट को ले जाएंगे, आप खेलते जाएंगे, क्रीज पे रहेंगे, पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, जिस तरह कल इंडिया ने अब खेला है। इंडिया के तकरीबन 150 पे 5 आउट थे, लेकिन जिस तरह से अमनजोत उनकी एक न्यू मेरे हाल में ये कमर है, उन्होंने जिस तरह कल आके इनिंग लगाई है और कौर ने जी भी उनकी सीनियर है, उन्होंने जिस तरह से 50 किया है, प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। तो मेरे ख्याल में इन मैचेस में सीनियर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और टीम का माहौल भी एक अच्छा रखना, जरा जेल रखना और थोड़ा उसमें फन एलिमेंट भी रखना। हमारे यहाँ मेनली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी? सीनियर्स की हम बात करें, आलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुनीबा की बनती जी, सिद्रा की बनती है। सिद्रा जो है वो बेस्ट बैटर, अभी हमारी पाकिस्तान की नंबर 1 बैटर चल रही है, उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैटिंग में। मुनीबा बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है, आलिया है, उसके अलावा उमैमा है, काफी देर से खेल रहे हैं। बॉलिंग में नशरा है, सादिया है, हमारी कप्तान जो है फातिमा सना, वो भी काफी ज्यादा जो है अब माशाल्लाह सीनियर ही हो गई है वो। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, अब उसने काफी मैचेस भी खेले हैं और उसको चीजें जो है वो थोड़ी बहुत समझ भी आ रही हैं। लेकिन वही है कि ये टीम गेम है, 11 जो है वही जीतते हैं और अगर अच्छी क्रिकेट जिस दिन नहीं खेलते तो वो हार भी जाते हैं। लेकिन लेट्स सी कि अब कल जो है इनका क्या प्लान होगा। वही चीज है कि सरफेस देखेंगे, बैटिंग करते हैं, पहले बॉलिंग करते हैं। लेकिन मेरा एक यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है पार्टनरशिप्स लगाएं और क्रिकेट को जो है बैटिंग में इनिंग्स को लंबा ले जाए। सिद्रा मीन, आलिया, मुनीबा, तो मुझे लगता है हम इंशाल्लाह 300 तो टच कर ही लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, और करना चाहिए 300 को टच, बिकॉज सबसे ज्यादा जो मेजर बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान टीम को वो ये है कि एक ही जगह कोलंबो में ही सारे मैचेस खेलेंगे। सो शुरुआत कल से हो रही है पाकिस्तान वुमेन टीम की कैंपेन की वर्सेस बांग्लादेश। आई होप दे डू वेल और अपनी कैंपेन की जीत से जो है शुरुआत करें, इवेंचुअली जो है वो बेहतर करें। बट विद दैट वक्त खत्म हो गया। पीसीबी के डीडीसीओ और एसडीएम को चाहिए कि जो डोमेस्टिक सीजन शुरू हुआ है इसमें मैच रेफरी और अंपायर, मैच ऑफिशियल्स की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। और उसके साथ ये जो इंटरनेशनल के लोग हैं ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया ए और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 कहां पर खेल रही है, कुछ आंखें खोल लें। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वो ट्रांसपेरेंसी सबके सामने होनी चाहिए। एक वेबसाइट आपके पास, वो उसके ऊपर वो सारी डिटेल्स डाल दीजिए, सबके पास ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा पाशा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।